उत्तराखंड के 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 66.12 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। सीएम ने इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। इसमें कालाढूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनोल्टी, पुरोला सड़क पुल निर्माण कराए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर के बचाव के लिए 1.35 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने और जगह जगह अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं। इस मद में पौड़ी के लिए 15 लाख रुपए और बाकी जिलों के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या माने मुख्यमंत्री ने बजट भी स्वीकृत कर दिया है, अब किस रूप में इसको देखा जा रहा है और किस तरह से कार्य अब किए जाएंगे? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर सड़क निर्माण और पुल निर्माण जो है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में उनमें जिस तरीके से मानसून सीजन में कई पुल ध्वस्त हुए, कई सड़कें खराब हुई, बाधित भी हुई और कई विधानसभाओं में जो है विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक इसका असर पड़ा है। तो उस वहाँ पर पुल निर्माण और सड़क निर्माण अब होने हैं, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बजट भी जारी किया गया है और करीब 66 करोड़ 12 लाख रुपये का बजट जो है वो मंजूर किया गया है पुल निर्माण और सड़क निर्माण को लेकर के। और करीब इसमें 10 विधानसभा क्षेत्र जो है वो है, जिसमें कि कालाढूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनोल्टी, पुरोला, इन विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुल के निर्माण होने हैं। इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट जारी किया है और ऐसे में आने वाले समय में कार्यों में और तेज गति दी जा सके और सड़कों का निर्माण भी हो सके, क्योंकि अब शीतकालीन यात्रा की तरफ भी सरकार जोर दे रही है। तो ऐसे में मार्ग जो है वो बाधित ना हो, मार्ग सुचारू रूप से चल सके। और इसी के साथ साथ ही जो पुल ध्वस्त हुए हैं, यानी कि अगले मानसून सीजन से पहले जो है तमाम पुलों को जो है बनाया जा सके, सड़कें सही की जा सके, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना यात्रियों को ना करना पड़े, क्योंकि पर्यटक भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से अब ये बजट जारी किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यों में तेज गति लाने के निर्देश भी जो है वो सभी को दिए हैं। इसी के साथ साथ ही अब ठंड भी बढ़ने लगी है। ठंड के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 1,35,00,000 का बजट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए कि और साफ तौर पर कहा कि जिसे कंबल की आवश्यकता है उन्हें कंबल वितरण किया जाना चाहिए। और जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों में ठंड के समय में क्योंकि काफ़ी लोग रुकते हैं रैन बसेरों में, तो वहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएँ जो है पूरी की जानी चाहिए, ताकि किसी को भी ठंड में जो है दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठंड से बचाव को लेकर भी प्रदेश में और ठंड में तमाम व्यवस्थाओं को पूरी करने के लिए बजट जारी किया है। और इसी के साथ ही प्रदेश में जो जिले हैं उनमें जो है बजट भी जारी किया गया, करीब 66 करोड़ का बजट जो है वो जारी किया गया है। इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले को अलग से 15 लाख और अन्य जिलों को जो है वो 10-10 लाख रुपए की जो है धनराशि वो दी गई है, ताकि विकास कार्यों में और तेज गति आ सके। और जहाँ पर जो मानसून सीजन के दृष्टिगत भी, जो आपदा के दृष्टिगत अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर आने वाले समय में तमाम तैयारियां की जानी चाहिए, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो और आपदा से निपटने को लेकर, या आने वाले समय में क्योंकि भूस्खलन भी सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में बनता है। और जो पहाड़ी के दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर जो है जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ बोल्डर गिरना, भूस्खलन, इस तरीके की तमाम दिक्कत परेशानी होती है, जिससे मार्ग भी बाधित होते हैं, सड़कें भी खराब होती है, कई बार जो है बरसात में पुल भी ध्वस्त होते हैं। तो इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और समय से जो है इसका बजट भी जारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। अरुण, लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजरें भी बनाए हुए हैं, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष भी कई तरह के सवाल बार बार खड़े करता है। विपक्ष साफ तौर पर कहता है कि सड़कों की हालत बद से बदतर है और ऐसे में पेयजल की भी संकट होता है। तो क्या माना जाए, क्या ये बजट उन सब चीजों को कवर अप करने के लिए पूरा होगा? जी विशाल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जैसे अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कई बार घोषणाएं भी की जाती है और उस विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से जो है घोषणाएं की जाती है, उसके लिए बजट भी जो है वो जारी किया जाता है, जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा में भी देखा गया।
इसी के साथ साथ ही चाहे वो पेयजल की बात हो या पेयजल को लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आती है, कई बार समस्याएं भी होती है, कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। तो पेयजल को लेकर अलग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार बैठक कर चुके हैं, समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और उसमें भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं ताकि पेयजल से जो है निपटा जा सके। जो फिलहाल बजट जारी किया गया है, ये बजट सड़कों के निर्माण को लेकर है और पुलों के निर्माण को लेकर है, ताकि पुल और सड़क, क्योंकि पहाड़ के क्षेत्रों में कई ऐसे मार्ग भी हैं जो पुल जो है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं। और इस बार जो बरसात का सीजन रहा उसमें कई जगहों पर देखा गया कि कई गांवों का संपर्क जो है आपस में टूट गया। तो ऐसे में उन गांव से पुनः संपर्क बनाने के लिए जो है पुलों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, तो उस तरीके के कार्य जो होने हैं ताकि एक गांव से दूसरे गांव तक संपर्क हो सके, जो उन्हें जोड़ा जा सके, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव की आजीविका भी रहती है और पहाड़ में एक गांव से दूसरे गांव आना जाना लोगों का उस तरीके से तमाम आजीविका भी होती है। तो ऐसे में उसी को देखते हुए इस तरीके का बजट जो है जारी किया गया है और आगे इसमें किस तरीके से कार्य होते हैं और कितनी तेज गति से कार्य होते हैं वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, क्योंकि ये जो बजट है वो इसलिए भी स्वीकृत किया गया है क्योंकि सर्दी का प्रकोप भी देखा जा रहा है उत्तराखंड में, अब ठंड भी बढ़ने लगी है। तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है, किस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं अधिकारियों को? जी विशाल, बिल्कुल देखिए ठंड बढ़ने लगी है और चाहे अगर पहाड़ की क्षेत्रों की बात करें, जो पहाड़ी जनपद है वहाँ की बात करें तो सबसे अधिक ठंड जो है फिलहाल भी हो रही है। इसी के साथ साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा इस वक्त होने लगी है और धीरे धीरे जो है ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। तो ऐसे में ठंड के दृष्टिगत, क्योंकि रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर रैन बसेरों में काफ़ी लोग ठंड के समय में रुकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जिनके पास अपना ठिकाना नहीं है, वो रैन बसेरों का सहारा लेते हैं ठंड से बचने को लेकर। तो ऐसे में रैन बसेरों में भी तमाम व्यवस्थाएं हो सके और जो ज़रूरतमंद है उन्हें ठंड से बचाने के लिए चाहे कंबल वितरण हो या अन्य सामग्री हो वो दी जानी चाहिए। तो उसको लेकर बजट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है ताकि ठंड के समय में किसी को भी दिक्कत परेशानी ना हो और पहले से ही जो है तमाम तैयारियां जो पूरी की जा सके। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ।